राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिंदगी क्या है? जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए कुछ भी हम लोग विचार करते हैं, आज का मूल मकसद ये है कि जिंदगी में रिस्क। ये रिस्क क्या है? कब लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? रिस्क जिंदगी में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये हर तरह की विचार हमारे मन में कौंधता है, गूंजता है जब हम कोई अच्छे काम या कोई नया प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग करने के उपरांत उस पर इतना विचार सोच विमर्श करने लगते हैं कि बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वो प्लानिंग गया एकदम से, क्या बोलते हैं, बूट ला देने समझिए। तो वो नहीं करना है। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, उस प्लान को 100% सक्सेस कैसे करना है उस पर निर्भर करता है कि हम सोचते क्या है उस काम के बारे में। जब ये जिस प्रकार आप मान लीजिए, नदी, हमको तैरने का इच्छा है, स्विमिंग करने की इच्छा है, उसके लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। उसके लिए नदी में जाना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए, या आजकल टाउन में है तो स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए। लेकिन उसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। और घर के बाथ टब में आप नहीं स्विमिंग सीख सकते हैं ना। तो स्विमिंग तो और फिर नदी किनारे जाएंगे, तालाब के पास जाएंगे और वहाँ सोच के बैठेंगे, सोचते रहेंगे कि हम स्विमिंग सीख जाएंगे, तो नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए हमें नदी में उतरना पड़ेगा। अगर किसी गाइडलाइन का जरूरत है तो किसी अनुभवी आदमी से उस पर आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने से अनुभवी व्यक्तियों से हमेशा संपर्क में रहें। अपने से उम्रदराज जो जिंदगी का जी चुके हैं उनकी संगति में रहें। उनके संगति, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं आपको। प्रयास करें हमेशा अपने से अधिक बुद्धिजीवी व्यक्तियों से दोस्ती रखने का। आप जैसा संगति करेंगे, आपको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने में और हम जो सोचते हैं रिस्क लेने में आपको सहूलियत होगी। नदी में अगर वो हम नहीं उतरेंगे तो हम तैरना नहीं सीख सकते हैं। अब मरने के डर से कि डूब जाएंगे कहीं, तो नदी में उतरेंगे नहीं तो कभी सीख भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि मैं नदी में उतरूंगा, मुझे तैरना सीखना है। उसी प्रकार हम आप जब जिंदगी में कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी नया सोचते हैं, तो उसके लिए रिस्क उठाइए। रिस्क उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रिस्क का 60-40% बांट कर रखिए। ये नहीं कि आप ये 60-40% का मतलब है कि आपको रिस्क ले रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड सुरक्षित भी रखना होगा कुछ। अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेलियर हो जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस जो फेलियर हुए, आपको अनुभव प्राप्त हुआ, आप उसमें समीक्षा करके कमी और क्या हमें कमी रह गया जिस कारण से हम उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो सके, इस पे ध्यान देने की चीज़ है। आज मैच होता है हम लोग का, जब इंडिया पाकिस्तान का जब कभी हार जाता है इंडिया, तो बोलता है भाई समीक्षा किया जाता है, फिर नेक्स्ट बार फिर नए तरीके से तैयारी किया जाता है, फिर वर्ल्ड कप भी लाते हैं, जीतते हैं, आज हर नाम है। तो जीवन भी वही है, क्रिकेट ही है जिंदगी भी। ये जिंदगी वह किस चीज़ में आपको मन लग रहा है, किस क्षेत्र में लग रहा है, उस क्षेत्र में जाइए। आप हर जगह अपने कर्म को करते जाइए। मैंने देखा है, मैं अभी तक ऐसे अच्छे अनुभवी व्यक्तियों से मिला जो 40 उम्र में आते आते वो करोड़पति हैं। और जब मैं उनसे बातें करता हूँ, वो बताते हैं कि बचपन से मैं कोई सोना का चम्मच लेके या चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे
संघर्ष किया हूँ, मैंने दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखा, मैं देखता हूँ दुनिया में ये मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। हर संघर्ष को मैं गिरा जीवन में, फिर उठा, फिर आगे चला, फिर गिरा, फिर उठा, तब जा कर के आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो उनसे सीखिए, उनसे सीखने को मिलता है, हार नहीं मानिए। और क्या है, हर आज राजनीतिक हो, बिजनेस हो, हर माता पिता जनरली अभी बच्चा के दिमाग में आ जाते हैं कि जी हुआ नहीं कि हमको आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। अच्छा है, सोचना भी है, क्यों नहीं सोचेंगे। लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो नेचर है, उसको नेचर को फील करके आगे बढ़ना है, उसको नेचर के हिसाब से उसको ढालिए, उसको बढ़ने का मौका दीजिए, ज़िंदगी में खुश रहने का प्रयास कीजिए और रिस्क लीजिए, ज़रूर लीजिए। कोई भी अच्छा काम करना है तो रिस्क उठाइए और उस काम में लग जाइए दिलो जान से और प्रयास करिए कि 40, 45, 50 तक, अधिकतम 50 तक आपको अपनी वांछित इच्छाएं, जितनी भी आपकी इच्छा है, सब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सके, इस टाइप का आपका कर्म मजबूती से करना पड़ेगा। 50 के बाद कोई लाइफ नहीं है। जो सोचता है हम लोग या कोई भी कि अरे अभी चलो कर लेते हैं, अगला साल कर ले, अगला साल कर लेंगे, कब करते करते बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर शादी ब्याह ये वो, आप अपनी ज़िंदगी कभी जी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने मन में जो विचार है उस कुछ रह गया है कि लगता है कि आप ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं उसको करने के लिए आप दिलो जान से लग जाइए। बस, राधे राधे, फिर मिलेंगे दोस्तों। आप लोग मज़े से रहिए, खुश रहिए, मैं भी मस्त हूँ। जय श्री कृष्ण।